गुड मॉर्निंग। आज है 7 जुलाई 2022। आज जितने भी करंट अफेयर बन सकते हैं उसे हम बहुत ही डिटेल में डिस्कस करेंगे। आज से नया एक अपडेट जोड़ा गया है जो कि भारत और भारत के पड़ोसी देश से बनने वाले सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर को बहुत ही डिटेल में भी जोड़ा गया है। तो क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में अंडर 17 भारतीय कुश्ती ट्रायल में झारखंड के कितने पहलवान शामिल होंगे? ए 7, बी 8, डी सी 9, डी 10। तो ऑप्शन ए 7 पहलवान शामिल होंगे। तो डिटेल में देखते हैं। हाल ही में अंडर 17 सब जूनियर वर्ल्ड कुश्ती चैंपियनशिप का आयोजन 24 से 30 जुलाई तक इटली में किया जाएगा। इसके लिए अंडर 17 भारत कुश्ती टीम का ट्रायल किया जाएगा। इस ट्रायल में झारखंड के 7 पहलवान खिलाड़ी शामिल होंगे, जिसमें से 5 बालक और 2 बालिका होगी। अब हम चलते हैं, न्यू अपडेट जोड़े हैं उस क्वेश्चन पर। उसके बाद फिर रेगुलर डिटेल में क्वेश्चन को करेंगे। ऑल झारखंड नेक्स्ट एग्जाम में यही नया चीज़ जोड़ा गया है। भारत और भारत के पड़ोसी देश से बनने वाले महत्वपूर्ण करंट अफेयर का प्रश्न जोड़ा गया है, जो कि बहुत ही डिटेल में हम इन्हें भी डिस्कस करेंगे। पेपर 3 में ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है। झारखंड के साथ साथ ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जो पूछे जाएंगे उसी को हम डिस्कस ज़्यादा करते हैं। तो क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत और किस देश के बीच भारत गौरव पर्यटक ट्रेन को हरी झंडी दिखाई गई है? ए नेपाल, बी बांग्लादेश, सी श्रीलंका, डी भूटान। तो ऑप्शन ए नेपाल और भारत। नेपाल और भारत, भारत और किस देश? तो नेपाल के साथ, ऑप्शन ए। तो अब नेपाल के बारे में डिस्कस करेंगे और सभी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और इसी में से पूछेंगे भी। नेपाल की राजधानी काठमांडू, नेपाल की मुद्रा नेपाली रुपया, नेपाल की राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी, सार्क का मुख्यालय काठमांडू में है। सार्क जो है देशों का समूह होता है, वह काठमांडू में इसका मुख्यालय है। नेपाल की संसद, जैसे भारत के संसद को हम लोग भारत के संसद कहते हैं, तो नेपाल में संसद को राष्ट्रीय पंचायत कहते हैं। सूर्य किरण अभ्यास भारत और नेपाल के बीच में होता है। पूछेगा सूर्य किरण अभ्यास किस देशों के बीच होता है? भारत और नेपाल के बीच होता है। तस्करी को नियंत्रित करने के लिए भारत और नेपाल ने संयुक्त गश्त करने की घोषणा की है। तो फिर से हम चलते हैं सीरियल से। क्वेश्चन नंबर 1 देख चुके हैं। हाल ही में अंडर 17 भारतीय कुश्ती ट्रायल में झारखंड के कितने पहलवान शामिल होंगे? तो 7 पहलवान शामिल होंगे। ठीक है, इनके बारे में भी हम देख लिए। हाल ही में अंडर 17 सब जूनियर वर्ल्ड कुश्ती चैंपियनशिप का आयोजन 24 से 30 जुलाई तक इटली में किया जाएगा। इसके लिए अंडर 17 भारत कुश्ती टीम का ट्रायल किया जाएगा। इस ट्रायल में झारखंड के 7 पहलवान खिलाड़ी शामिल होंगे, जिनमें से 5 बालक और 2 बालिका होगी। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में इंडिया सुपर लीग के लिए बेंगलुरु फुटबॉल कप
ने झारखंड के किस शहर के फुटबॉल खिलाड़ी अमृत को शामिल किया गया है? ए रांची, बी जमशेदपुर, सी हजारीबाग, डी कोडरमा। तो ऑप्शन बी जमशेदपुर के अमृत गोप हैं। तो इनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। हाल ही में इंडिया सुपर लीग के लिए बेंगलुरु फुटबॉल कप ने झारखंड के जमशेदपुर के फुटबॉल खिलाड़ी अमृत गोप को अपनी टीम में शामिल किया है। इनके लिए बेंगलुरु फुटबॉल कप ने अमृत के साथ 2 वर्ष के लिए करार किया गया है। इनके लिए अमृत को 2 साल खेलने के लिए 30 लाख रुपये मिलेंगे। अमृत को 30 लाख रुपये मिलेंगे। बेंगलुरु से खेलेंगे तो 30 लाख रुपया मिलेंगे। अमृत गोप गोलकीपर हैं जो अब बेंगलुरु फुटबॉल कप के लिए खेलते नजर आएंगे। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में किनके द्वारा झारखंड में सौर ऊर्जा नीति 2022 का लोकार्पण किया गया है? ए बादल प्रतीक, बी जगन्नाथ महतो, सी हेमंत सोरेन, डी बन्ना गुप्ता। तो राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इनका लोकार्पण किया है। अब यहाँ 3 ऑप्शन है, तो बादल पत्रलेख कृषि मंत्री हैं, और जगन्नाथ महतो शिक्षा मंत्री हैं झारखंड के, और बन्ना गुप्ता स्वास्थ्य मंत्री हैं झारखंड के। इनके बारे में भी डिटेल में जानते हैं। हाल ही में राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा 5 जुलाई को सौर ऊर्जा नीति 2022 का लोकार्पण किया गया है। इनके तहत राज्य में 4000 मेगावाट क्षमता की सौर ऊर्जा से बिजली उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय लॉन बॉल टीम झारखंड के कितने खिलाड़ियों का चयन किया गया है? ऑप्शन ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। तो ऑप्शन डी 5 खिलाड़ियों का चयन किया गया है। इनके बारे में भी डिटेल में जानते हैं। हाल ही में भारतीय लॉन बॉल टीम में झारखंड के 5 खिलाड़ियों का चयन किया गया है। इंग्लैंड में 28 जुलाई से 8 अगस्त तक कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए किया गया है। इनमें रूपा रानी, सुनील बहादुर, चंदन कुमार, दिनेश कुमार और लवली चौबे का चयन किया गया है। तो इस क्वेश्चन के बारे में इतना ही। और क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में कब काम्या कृतिकेयन ने उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट डेनाली को फतह किया है? माउंट डेनाली बोलेगा उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी तो कौन है? माउंट डेनाली। यह झारखंड की है, इसीलिए इसे पूछा जा सकता है और पूछा ही जाएगा क्वेश्चन करेंट अफेयर में। तो यह कब? ऑप्शन ए 27 जून, बी 28 जून, सी 29 जून, डी 30 जून। तो ये ऑप्शन ए 27 जून को फतह किया है और भारत का तिरंगा लहराया है। हाल ही में काम्या कृतिकेयन ने उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट डेनाली को फतह किया। इन्होंने 20,310 फुट ऊंचे इस पर्वत को फतह किया है। माउंट डेनाली में फतह करने वाले ये सबसे कम उम्र के भारतीय बन गए हैं, इसीलिए ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सबसे कम उम्र के भारतीय बने हैं, तो ये झारखंड से बिलोंग रखती है।
हर एक वीडियो में क्वेश्चन पूछते हैं, उस क्वेश्चन का आंसर आपको देना होता है। तो लास्ट वीडियो का क्वेश्चन है, हाल ही में जूनियर भारतीय महिला हॉकी कैंप में झारखंड के कितने महिला खिलाड़ियों को शामिल किया गया है? तो ऑप्शन डी इनका सही आंसर, 4 खिलाड़ी थी। क्वेश्चन फॉर यू, आज का क्वेश्चन, और क्वेश्चन के बारे में जितना से जितना पता हो आप लिखा करें। जो चीज़ लिख देते हैं वो आप कभी बोलते नहीं हैं। हाल ही में महाराष्ट्र के विधानसभा अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अब 4 ऑप्शन हैं, इनमें से एक का आंसर, और जितना भी डिटेल में हो सके आप आंसर क्या करें। जो चीज़ लिख देते हैं वो कभी बोलते नहीं हैं। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आने वाली सुबह सुबह 5 बजे आपको नोटिफिकेशन मिले और करेंट अफेयर की बहुत ही डिटेल में आप डिस्कस करें और याद भी अपने आप हो जाएगा। डेली देखा करें और पेन और कॉपी में लिखते जाएं। भारत और भारत के पड़ोसी देश से बनने वाले महत्वपूर्ण करेंट अफेयर। हाल ही में भारत और किस देश के बीच भारत गौरव पर्यटक ट्रेन को हरी झंडी दिखाई गई है? तो यह नेपाल के साथ, नेपाल की राजधानी काठमांडू, नेपाल की मुद्रा नेपाली रुपया, नेपाल के राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी, सार्क का मुख्यालय काठमांडू में है। नेपाल की संसद का नाम राष्ट्रीय पंचायत है। सूर्य किरण अभ्यास भारत और नेपाल के बीच में होता है। तस्करी को नियंत्रण करने के लिए भारत और नेपाल ने संयुक्त गश्त करने की घोषणा की है। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए राज्य रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? ए तमिलनाडु, बी उड़ीसा, सी बिहार, डी दिल्ली। तो ऑप्शन बी उड़ीसा रहा है, ऑप्शन बी। अब उड़ीसा के बारे में जानते हैं। उड़ीसा के राजधानी भुवनेश्वर, उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, उड़ीसा के राज्यपाल गणेशी लाल, उड़ीसा की विधानसभा सीट 147 है, उड़ीसा की राज्यसभा सीट 10 है, उड़ीसा के लोकसभा सीट 21 है। राष्ट्रीय MSME पुरस्कार 2022 में उड़ीसा को प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल पृथ्वी 2 का सफल परीक्षण उड़ीसा में किया गया है। कोयला मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय खनिज कांग्रेस 2022 का आयोजन भुवनेश्वर में किया गया है। उड़ीसा की मोबस नामक सार्वजनिक परिवहन सेवा को संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो उड़ीसा के बारे में इतना फैक्ट आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में आई वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट में अनुसार वैश्विक स्वर्ण पुंचक्रण में कौन शीर्ष पर रहा है? ए चीन, बी इटली, सी अमेरिका, डी भारत। तो ऑप्शन ए चीन रहा है। कौन रहा है? तो ऑप्शन ए चीन रहा है। दूसरा स्थान पर इटली है, तीसरे स्थान पर अमेरिका है और अपना देश भारत चौथे स्थान पर है। अब आया चीन, तो चीन के बारे में जानते हैं। चीन की राजधानी बीजिंग, चीन की मुद्रा रेनबिन, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, फुजियान नामक तीसरा विमान वाहक पोत अभी हाल ही में चाइना लॉन्च किया है। चीन की मुद्रा रेनबिन है, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग है, दूसरा बार ये हुआ। फुजियान नामक तीसरा विमान वाहक पोत चीन ने लॉन्च किया है।
भारतीय टूटे चावल का सबसे बड़ा आयातक देश चीन बना है। भारत में जितने भी टूटे चावल है सबसे बड़ा खरीदार देश चीन बना है। चीन सभी टूटे चावल को खरीद रहा है भारत की। 14वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन बीजिंग में आयोजित होगा। चीन ने 2028 तक निरंतर बिजली प्राप्त करने हेतु अंतरिक्ष में एक सौर ऊर्जा संयंत्र शुरू करने की योजना का प्रस्ताव रखा है। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में जारी ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट अफोर्डेबल टैलेंट में कौन एशिया में शीर्ष पर रहा है? भारत के कौन से राज्य शीर्ष पर रहा है? ए केरल, बी गोवा, सी हरियाणा, डी राजस्थान। तो ऑप्शन ए केरल पूरे एशिया में शीर्ष पे रहा है। तो ये सब क्वेश्चन करेंट अफेयर में बिल्कुल पूछे ही जा सकते हैं और केरल के बारे में जितने भी योजना नए नए कार्य होते हैं उनको भी हम डिस्कस करते हैं। तो केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम, केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन, केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, केरल की विधानसभा सीट 140, केरल की राज्यसभा सीट 9, केरल की लोकसभा सीट 20 है। अभी अभी टाटा पावर ने केरल के पानी में तैरता हुआ भारत की सबसे बड़ा सोलर परियोजना शुरू की है। केरल राज्य सरकार ने सुरक्षा मित्र प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। केरल सरकार ने राज्य कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए मेडिसेप नामक चिकित्सा बीमा योजना शुरू की है। राष्ट्रीय सेवा वितरण मूल्यांकन में केरल शीर्ष पर रहा है। तो आज के लिए इतना ही। अगर इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सुबह सुबह आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। और आप अगर JSS JPSC का तैयारी करते हैं या SSC को तो करेंट अफेयर बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और इससे रिलेटेड स्टैटिक जीके भी काफ़ी मैं करा रहा हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर वीडियो से हेल्पफुल मिलता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर किया करें और जितने भी स्टडी रिलेटेड ग्रुप है उनमें भी शेयर किया करें ताकि हमें भी मोटिवेट मिलता रहे और आपके लिए रोज़ प्रतिदिन वीडियो लाता रहूं। तो आज के लिए थैंक यू, फिर कल मिलते हैं।